नमस्कार बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 26वें श्लोक से पढ़ेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसेमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय से उद्धृत है। अर्जुन यदि आत्मा की नित्यता को स्वीकार नहीं करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ इसके पश्चात भी या इसके इतना कहने पर भी, इतना बार बार समझाने पर भी कि आत्मा नित्य होती है, आत्मा नित्य होती है, इतना कहने पर भी यदि तुम नित्य जातम, इस आत्मा को नित्य जातम अर्थात प्रतिदिन सदा जन्म लेने वाला, नित्य मन्य से मृतम और नित्य ही सदा ही मरने वाला मानते हो, तथापि तो त्वं महाबाहो, ये विशाल भुजाओं वाले, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, ना एनम शोचितुम अर्हसि, फिर भी तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, लेकिन यदि फिर भी तुम इसको नित्य प्रति उत्पन्न होने वाला और नित्य प्रति मरने वाला मानते हो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हे अर्जुन, तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से आत्मा की नित्यता को सिद्ध किया है। यदि फिर भी अर्जुन आत्मा को जन्म मरण धारण करने वाला मानते हैं तो फिर युद्ध से क्या डरना, क्योंकि मरने के बाद पुनः वे आत्मा जन्म तो धारण कर ही लेगी। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये यदि तुम मानते हो कि ये आत्मा भी बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, तो फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, क्योंकि उत्पन्न होने वाले की मृत्यु और मरण का जन्म होने पर भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्पन्न होने वाले का जातस्य, उत्पन्न होने वाले का ध्रुव निश्चित है मृत्यु मरण, अर्थात पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु ध्रुवम जन्म और मरने वाले का जन्म निश्चित है। पैदा हुए हुए, उत्पन्न हुए होने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य, तो इस कारण भी तुम्हें अनिवार्य विषय में न शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जन्म और मरण का निश्चित संबंध मान लिया जाए, अर्थात जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म होता है, तो तुम्हें युद्ध के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने वाला पुनः जन्म प्राप्त करेगा। मतलब वैसे तो आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं और ना ही आत्मा का जन्म होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता तो फिर उसकी मृत्यु भी नहीं होती। यदि तुम इस बात को नहीं मानते, यदि तुम कहते हो कि नहीं ये आत्मा भी साथ मर जाएगी, तो फिर जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, जिसकी मृत्यु होती है फिर उसका फिर से जन्म होता है। अगर ये मर भी जाती है आत्मा तो फिर से इसका जन्म हो जाएगा। फिर भी तुम्हें इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना, वेद का परिवेदना। शरीर की 3 अवस्थाओं का चित्रण करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि व्यक्त मध्यानि एव। भूतानि समस्त भूत अर्थात समस्त प्राणी, अव्यक्त आदीनि जन्म से पूर्व जो शरीर होता है, जो दिखाई नहीं देता। जन्म होने से पूर्व जब शरीर होता है वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो अव्यक्त अर्थात जन्म से पूर्व जो शरीर है, शरीर रहित है, वो अदर्शनीय है। और अव्यक्त निधनानि, मरने पर भी शरीर दिखाई नहीं देता है, शरीर रहित होता है, तो वह भी अदर्शनीय होता है। तो मध्य में व्यक्त मध्यानि, मध्य में जो बीच में वो शरीर दिखाई देता है, तत्र का परिवेदना, तो फिर कैसी चिंता, अर्थात इस विषय में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्राणी की 3 अवस्थाएं होती हैं, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद और एक बीच की अवस्था।
ना तो प्राणी जन्म से पूर्व दिखाई देता है और ना मृत्यु के बाद वो दिखाई पड़ता है। जन्म के बाद व मृत्यु से पहले वो दिखाई पड़ता है। मतलब जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, पैदा होने से पहले क्या हम किसी को दिखाई देते हैं? और मरने के बाद भी हम किसी को दिखाई नहीं देते। तो जब हम जन्म से पहले भी नहीं दिखाई दिए, मरने के बाद भी दिखाई नहीं दिए, तो जो बीच की अवस्था है जिसमें हम दिखाई देते हैं तो सिर्फ एक बीच वाले दशा जिसमें हम दिखाई देते हैं उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जन्म से पूर्व मृत्यु के बाद हम दिखाई नहीं पड़ते, जन्म के बाद व मृत्यु से पहले वे दिखाई पड़ते हैं। अतः सामने खड़े हुए भीष्म, द्रोण आदि के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये दिखाई नहीं दिए और बाद में भी दिखाई नहीं देंगे, मृत्यु के बाद भी ये दिखाई नहीं देंगे। तो बीच की जो ये अवस्था, सिर्फ इसे बीच की अवस्था के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद च चैव कश्चित्। आत्मा के ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, कोई मनुष्य इस आत्मा को आश्चर्य के साथ पश्यति, देखता है। तथा एव अन्य आश्चर्यवत् वदति, और कोई आश्चर्य के साथ कहता है। व अन्य च अन्य एनम् आश्चर्यवत् शृणोति, और कोई आश्चर्य के साथ के समान सुनता है। च कश्चित् श्रुत्वा, और कोई सुनकर भी अपि एनम् न वेदा, इस आत्मा को अच्छी प्रकार से नहीं जान पाया, उसका ज्ञान ज्ञात ही नहीं कर पाता कोई। आत्मा का वास्तविक ज्ञान करना बहुत ही कठिन है। अतः कोई भी इसको आश्चर्य के साथ देखता है, कोई आश्चर्य के साथ कहता है, कोई आश्चर्य से भरकर सुनता है। आत्मा के विषय में सुनकर, जानकर, देखकर भी आत्मा को ठीक प्रकार से मानव जान नहीं पाता है। हम तो खुद नहीं जान पाए कि आत्मा क्या है, पहले थी, अब आगे होगी या नहीं, हमने, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देती है, तो कोई भी इसके बारे में कब नहीं जान पाया। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में स्थित आत्मा की अमरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम, यह सभी के शरीर में सर्वदा अवध्य, मारने योग्य नहीं है। तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि, इसी कारण भी तुम्हें सभी जीवों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, हे भारत, भारत मतलब अर्जुन, ये आत्मा देही, ये शरीर में नित्यम सर्वदा अवध्य, मारने योग्य नहीं है। तस्मात्, इसी कारण सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों के लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, शरीर भी नाशवान है, अतः किसी के शरीर के रहने या न रहने से भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए।